ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनपञ्चाशदधिक द्विशततमी कक्षा। विषय कारक हैं, षष्ठी चल रही है और आज का सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति 2365 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। हाँ जी, ये देखिए दूसरा अध्याय, तीसरा पाद, ये तृतीय पाद, इसका अनाभिहिते का पहला सूत्र का अधिकार है जो पूरे तीसरे पाद के अंत तक जाता है। और आज के सूत्र में अनाभिहिते ये शब्द अनुवृत्ति रूप में आएगा। ये 2350 है, षष्ठी शेषे, और ये सूत्र में से षष्ठी शब्द अनुवृत्ति रूप में आएगा, शेषे नहीं आएगा। और इसके बाद हमारा आज का सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति 2365। तो ये हम देखते हैं। तो कर्तृकर्मणोः सप्तमी द्विवचनम, कृति सप्तमी एक वचनम, और इसका समास विग्रह है कर्ता च, कर्तृ का प्रथमा विभक्ति एक वचनम और कर्मन का प्रथमा विभक्ति एक वचनम कर्म। तो कर्ता च कर्म च, कर्तृकर्मणि। ठीक है, कर्मण शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचनम कर्मणि हो जाता है। तो ये हमने देखा है कि जो अंतिम शब्द होता है उसी का लिंग चलता है और जितनी संख्या हो उतना वचन हो जाता है। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचनम कर्तृकर्मणि, तयोः उन दोनों का, कर्तृकर्मणोः उन दोनों में, कर्तृकर्मणोः तो ये बन गया इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, उसके बाद वृत्ति आती है कर्तृ प्रयोगे, कृत प्रयोगे माने कृत प्रत्ययांत, कृत प्रत्यय के प्रयोग में, माने कृत प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में। कर्तरी कर्मणि च, कौन सा कर्तरी? अनाभिहिते, वो कर्ता जो नहीं कहा गया है, जो उक्त नहीं है कृत प्रत्यय के द्वारा, और कर्म जो उक्त नहीं है कृत प्रत्यय के द्वारा, उस दोनों में षष्ठी विभक्ति भवति, विभक्तिर्भवति, षष्ठी विभक्ति होती है। अब इसमें विशेष ये है कि अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया, हमने देखा है कि जो अनाभिहित कर्म होता है उसमें द्वितीया होती है, और यहाँ कह रहे हैं अनाभिहित कर्म में षष्ठी होगी। ठीक है, कर्तृकर्णयोः तृतीया में कहा है जो अनाभिहित करता है उसमें तृतीया होगी। और तिंग, कृत, तद्धित और समासै ही अनभिहित, इन चारों के द्वारा अगर अनाभिहित है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कृत के द्वारा अगर अनाभिहित है तो उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी। इन दो सूत्रों के द्वारा जो कहा गया है वो नहीं होगा। ठीक है, अनाभिहित में द्वितीया नहीं होगी और अनाभिहित कर्ता में तृतीया नहीं होगी। ये आपको बात समझ में आई कि कृत प्रत्यय जो है उनमें विशेष ये सूत्र है कि इसके कर्ता और कर्म में अगर वो अनाभिहित हैं, माने नहीं कहे गए हैं, तो उनमें षष्ठी होगी। ठीक है, अब ये देखिए तिंग, देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्त ओदन पकाते हैं। यहाँ पर कृत तिंग के द्वारा अभिहित है, तो ये सूत्र ने इसको नहीं छेड़ा। यहाँ पर अनभिहित कर्म को द्वितीया हुई, देवदत्तेन ओदनम पच्यते, अनभिहित कर्ता में तृतीया हो गई। बहुत अच्छा, इस सूत्र ने इसको नहीं छेड़ा क्योंकि इस सूत्र ने केवल कृत प्रत्यय के बारे में कहा है। लेकिन यहाँ देखिए कृतः कटः देवदत्तेन, अब ये सूत्र ने तो कहा था कि कृत प्रत्यय, ये कृत जो है कृतः, यहाँ कृत प्रत्यय निष्ठा का प्रत्यय लगा है, तो यहाँ इसके कर्ता में
तृतीया आई हुई है, और यहाँ देवदत्तः कटम कृतवान, तो कर्म जो है उसमें द्वितीया आई हुई है। ये कैसे है? तो इसलिए समझना है इसी सूत्र का जो अभी आने वाला है सूत्र, न लोकस्य निष्ठा खलर्थ तृणाम, इसमें कहा जाएगा कि निष्ठा का अपवाद है। कृत और तवतु जो प्रत्यय हैं जिनसे ये आया है वो इस सूत्र में नहीं है, इसलिए ये समझिए ये कृत प्रत्यय हैं। लेकिन इसलिए यहाँ सारे के सारे कृत प्रत्ययों में ऐसा नहीं होता, षष्ठी आती है, उसका बाद वाला सूत्र अपवाद करेगा। ठीक है, अब जो बचे हैं, जो बचे हुए कृत प्रत्यय हैं, उनमें कर्ता और कर्म में षष्ठी आती है, ये सूत्र है। अब देखिए उदाहरण, कर्तरी भवतः शायिका, तो तिंग प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं, कृत अतिंग। ये आपको तीसरे अध्याय में जाके देखना होगा। 3193 के बाद सारा तीसरा अध्याय कृत प्रत्ययों का है, तिंग को छोड़ के। ठीक है, ये कृत प्रत्यय हैं। तो भवतः शायिका माने आपकी लेटने की बारी, तो इसमें क्या हुआ है? भवत जो करता है आपकी, उसमें षष्ठी लगी है, और ये शायिका जो है ये पर्याय अर्हण उत्पत्तिषु नवुच 33111, इससे नवुच प्रत्यय आया है जो कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ षष्ठी आ गई है। इसी प्रकार भवतः आसिका, आपकी बैठने की बारी। इसी प्रकार कृष्णस्य कृति, अब यहाँ कृष्णः कृतिम करोति, इसका मतलब कृति के कर्ता कृष्ण हैं, तो इसलिए यहाँ तिन प्रत्यय लगा है स्त्रियाम तिन सूत्र से। अब ये तिन प्रत्यय लग जाने से ये कृत प्रत्यय है, तो हमारे सूत्र ने कहा कि कर्ता में षष्ठी लगाइए, तो अनाभिहित कर्ता में षष्ठी लग गई। अब कर्म देखिए, अपाम सृष्टा, तो जल का सृष्टा, तो सृष्टा देवदत्तः, इसका मतलब अपाम जो है, जल जो है वो कर्म है। ठीक है, अनाभिहित कर्म, ये अप शब्द है, उसकी स्त्री है, स्त्रीलिंग, उसकी षष्ठी बहुवचन है, ये सदा बहुवचन में ही होता है। यहाँ त्रिच प्रत्यय लगा है, इसलिए षष्ठी हो गई है। पुराम भेता, पुरों को तोड़ने वाला, तो पुर जो है वो स्त्रीलिंग है, और यहाँ भिद धातु के साथ त्रिच प्रत्यय लगा है, तो ये कर्म है इसका, अनभिहित कर्म, और इस सूत्र के अनुसार यहाँ षष्ठी हो गई है। व्रजस्य भर्ता, वज्र को धारण करने वाला, ये तैत्रीय संहिता में से लिया गया है, तो वज्र जो है भर्ता का कर्म है। ठीक है, इंद्रहा वज्रस्य भर्ता। अब कर्तृकर्मणो हो इति किम, तो शस्त्रेण भर्ता, तो भेदता माने शस्त्र के द्वारा तोड़ता है, तो कर्ण है, तो कर्ण में षष्ठी नहीं आएगी, तृतीया ही आएगी। कृति इति किम, तद्धित प्रयोगे माभूत, तो कृत पूर्वी कटम भुक्त पूर्वी ओदनम, पहले ही खाया हुआ कट को और पहले ही खाए जा चुके भात को, इसलिए यहाँ तद्धित आया है, तब ये षष्ठी नहीं आएगी। शेषि निवृत्तम पुनः कर्म ग्रहणात्, क्योंकि पहले कर्म की अनुवृत्ति आ रही थी, फिर कर्म यहाँ लगाया गया, उससे यहाँ शेष नहीं है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।